तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर क्या है, की फीचर्स, आर्किटेक्चर, क्या लाइफ साइकिल है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है, और क्या क्या टूल मार्केट में अवेलेबल है इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर के अलावा। और हम लोगों ने एक वॉक थ्रू किया इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर टूल का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर का कुछ कुछ थ्योरी, डिजाइनर का ओवरव्यू, कनेक्शन कैसे सेटअप होता है, सोर्स एंड टारगेट टेबल कैसे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक फर्स्ट मैपिंग क्रिएट करेंगे, वर्कफ्लो मैनेजर का ओवरव्यू देखेंगे, कनेक्शन सेटअप करेंगे वर्कफ्लो में, एक फर्स्ट वर्कफ्लो एंड सेशन क्रिएट करेंगे, वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि मॉनिटर से हम लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। तो मैपिंग क्या है कि मैपिंग एक कलेक्शन ऑफ सोर्स डेफिनेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशंस है एंड टारगेट डेफिनेशंस है, जो कि हम लोग लाइक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर में। क्या क्या की कंपोनेंट्स है मैपिंग का, लाइक सोर्स, टारगेट, ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग चेक करेंगे एक्सप्रेशन, एग्रीगेटर, इसके अलावा भी और सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो सारा हम लोग चेक करेंगे। एंड मैपलेट जो कि एक रियूजेबल ऑब्जेक्ट होता है मैपिंग में। सेशन क्या होता है? सेशन एक विद इन वर्कफ्लो एक टास्क होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक मैपिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग सोर्स, टारगेट, कनेक्शन डिटेल्स वगैरह सेट करते हैं, एरर हैंडलिंग वगैरह इसमें मेंटेन करते हैं, और कमिट इंटरवल, लाइक बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है सेशन के साथ। तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। वर्कफ्लो क्या होता है? वर्कफ्लो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम लोग इन्फॉर्मेटिका को देते हैं, सेट करते हैं, डिपेंडेंसी सेट करते हैं, वो सारा कमांड वगैरह सेट करते हैं कि कैसे कैसे जॉब रन होगा, और किसके कंप्लीट होने के बाद क्या रन होगा, फिल होने के पास क्या 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 टास्क सेट कर सकते हैं, लाइक फिल होने के बाद ईमेल नोटिफिकेशन चला जाए, वो सारा सेटअप हम लोग वर्कफ्लो में करते हैं। तो ये सारा कॉमन वर्कफ्लो टास्क है, लाइक सेशन टास्क, कमांड टास्क, डिसीजन टास्क, ईमेल टास्क। इसके अलावा भी और बहुत सारा टास्क हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में। ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, लाइक मैपिंग, सेशंस एंड वर्कफ्लो। लाइक मैपिंग क्या होता है? काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट है डेटा फ्लो का। सेशन जो है वो एक मैपिंग से एसोसिएटेड होता है, वो उस मैपिंग को एग्जीक्यूट करवाता है। एंड वर्कफ्लो जो है एक सेशन या मल्टीपल सेशन को एग्जीक्यूट करता है। तो देखते हैं वर्क थ्रू में हम लोग मैपिंग। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेटिका में मैपिंग बिल्ड करने के लिए हम लोग को सोर्स का कनेक्शन क्रिएट करके सोर्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। टारगेट कनेक्शन में से वो टारगेट टेबल को हम लोग को इंपोर्ट करके मैपिंग में लाना होता है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए उसका डेटा डिफरेंट डेटाबेस में है, लाइक ओरेकल में, सीक्वल सर्वर में, रेडशिफ्ट में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो उस डेटाबेस से कनेक्ट करके वो सारे टेबल्स को लाना होगा। और सेम टारगेट कनेक्शन में भी मान के चलिए आपके पास बहुत सारा डेटाबेस है, बहुत सारा कनेक्शन आपको क्रिएट करके वो लाना पड़ेगा आपके इन्फॉर्मेटिका में। तो मेरे पास जैसे अभी मैंने दो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है एग्जांपल के लिए, लाइक एक डेटाबेस है जैसे कि जिसका नाम डीबी सोर्स है, और एक मैंने क्रिएट कर रखा है डीबी टारगेट। तो हम लोग क्या करेंगे कि एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स, लाइक हम लोग सोर्स वाला जो डेटाबेस है उसमें हम लोग कनेक्ट करके वहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, डेटा वहाँ इंसर्ट करेंगे। एंड इन्फॉर्मेटिका के हेल्प से हम लोग उस सोर्स वाले जो डीबी सोर्स है उससे कनेक्शन क्रिएट करके उसमें जो टेबल है उसके डेटा को ला करके टारगेट डेटाबेस में लोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले पावर सेंटर मैंने ओपन किया। सबसे पहले रिपोजिटरी आपको कनेक्ट करना है। रिपोजिटरी में आप जिस भी फोल्डर में आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो मैपिंग वगैरह आप यहाँ क्रिएट उसको ओपन करना होगा कनेक्ट करके। तो ये आपका ये ओपन हो गया। अभी इसमें कोई भी मैपिंग नहीं क्रिएटेड है, सोर्स क्रिएटेड नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है अभी, बस एक ब्लैंक फोल्डर है। और यहाँ पे आप यहाँ से सोर्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सोर्स आपका अगर डेटाबेस है तो आप वहाँ से कनेक्शन क्रिएट करके ला सकते हैं। अगर वो फाइल है तो आप फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो कबोल फाइल है तो उसके लिए अलग दिया हुआ है। एक्सएमएल फाइल है, डेफिनेशन आप वहाँ से इंपोर्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल में अभी मेरा जो डेटाबेस है वो सोर्स db_src है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग के पास ये सारा चीज़ चाहिए होता है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पोर्ट नेम, ये सारा डिटेल्स लगता है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, ये डेटाबेस सोर्स डेटाबेस के लिए है, ये टारगेट डेटाबेस के लिए।
ये मैंने इसीलिए यहाँ रखा है क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा इन्फॉर्मेटिका में जब हम नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे, सोर्स के लिए एंड डेटा टारगेट के लिए भी। तो यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेटिका का सोर्स एनालाइजर है। यहाँ पे इस पे ही हम लोग सिर्फ सोर्स कनेक्ट करके सोर्स टेबल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टारगेट डिजाइनर है। यहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग टारगेट होने वाला है इन्फॉर्मेटिका का, उससे कनेक्शन क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे टारगेट इंपोर्ट करेंगे। और ये लास्ट वाला है हमारा मैपिंग डिजाइनर। तो यहाँ पे हम लोग वो मैपिंग क्रिएट करेंगे, जो भी मैपिंग है। और बीच में ये जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइनर के लिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं उसके लिए है। और ये एक मैपलेट डिजाइनर है, यहाँ पे हम लोग मैपलेट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा 1 to 1 सिंपल मैपिंग है, लाइक सोर्स टेबल, टारगेट टेबल और कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोर्स एनालाइजर में उस सोर्स को इंपोर्ट करेंगे, टारगेट एनालाइजर में डिजाइन में उसको टारगेट टेबल को इंपोर्ट करेंगे, एंड देन मैपिंग में वो सारा टेबल्स को यहाँ ला करके क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्स एनालाइजर में मैंने गया और नया, ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये कनेक्शन क्रिएट करना, ये बार बार आपको हमेशा दिखेगा। जैसे मैंने पहले क्रिएट किया था एच आर सोर्स टारगेट, वो मुझे दिख रहा है। तो आपको बताने के लिए हम यहाँ पे एक नया क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस फाइल। यहाँ पे ऐड पे मैंने क्लिक किया। हमारा डेटाबेस कौन सा है, तो ये सारा वेरियस ऑफ डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेटिका में। तो ओरेकल है, ओरेकल पे मैंने फिनिश किया। और ये डिटेल मुझे लग देना होगा यहाँ। जो सोर्स कनेक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ डीबी सोर्स, होस्ट नेम है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर है 1521, SID है XE। ये डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही टेस्ट कनेक्ट पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो अभी फिलहाल मेरा इसका डेटाबेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड DB_source एंड DB_source ही है। तो ये ओरेकल और ये डेटाबेस अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल शेयर कर दूंगा कैसे आप डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल पीसी में। आप ये मैंने आईडी डाला, यूज़र नेम डाला, ये पासवर्ड डाला और ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। मैंने क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके किया। तो आप ये देख सकते हैं DB_source यहाँ पे आ गया। तो सिमिलरली हम लोग सेम चीज़ करेंगे टारगेट के लिए। ऐड पे क्लिक किया मैंने, ओरेकल पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया। देन मैंने यहाँ DB_target कनेक्शन नाम दिया। मेरा होस्ट नेम है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 1521 XE। टेस्ट पे क्लिक किया मैंने। तो मेरा ये DB_tgt इज माई यूज़र नेम एंड टारगेट। तो ये मैं एक ही डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक ओरेकल में ही 2 डेटाबेस मैंने क्रिएट कर रखा है। बट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस रहते हैं, लाइक मे बी ओरेकल सोर्स है तो टारगेट रेडशिफ्ट है, या फिर टारगेट SQL सर्वर है, या फ्लैट फाइल है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस आप ओरेकल से डेटा लेकर के आप ओरेकल में ही लोड कर सकते हो। आप वेरियस ऑफ डेटाबेसेस में को आप कनेक्शन क्रिएट करके आप वहाँ लोड कर सकते हो। ठीक है। तो फिर यहाँ पे लोकल होस्ट पे मैंने क्लिक किया और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, अप्लाई किया, ओके किया। अब ये देख सकते हो DB_target ये भी हमारा क्रिएट हो गया। अब फिलहाल चेक करते हैं कि डेटाबेस में कोई टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने SQL डेवलपर में आया, कनेक्ट किया सोर्स। तो यहाँ पे प्लस साइन करके मुझे वो टेबल, उस डेटाबेस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लाइक टेबल व्यूज क्या क्या है, सारा चीज़। तो टेबल मुझे नहीं दिख रहा है, जब मैंने प्लस पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स टेबल अभी ये पूरा ये डेटाबेस ही पूरा ब्लैंक। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए ये क्वेरी है। अगर आपको ये चाहिए क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको ये क्वेरी भेज दूंगा। ये क्रिएट स्टेटमेंट है एम्प्लॉय टेबल का। तो मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने रन किया। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ये टेबल क्रिएट हो गया है। और इस टेबल के अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है। इंसर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी रख रखा है, टाइम सेव करने के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट। तो मैं सबको हटा दिया और ये मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। मैं कंट्रोल A सेलेक्ट किया और रन कर दिया।
ये सारा रिकॉर्ड मेरे टेबल में लोड कर दिया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइज। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें ये कुछ कॉलम्स हैं और कुछ कॉलम में नल वैल्यूज भी है, और ये टोटल 107 रिकॉर्ड्स हमारे इस डेटाबेस में लोड हो गए। और कमिट भी मैंने कर दिया, तो ये सारा इस डेटाबेस में, इस टेबल में सेव रहेगा, एम्प्लॉय टेबल में। तो सेम हम लोग क्या करते हैं कि अब टारगेट टेबल भी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका भी पासवर्ड है हमारा डीपी टारगेट। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया, और जो क्रिएट स्टेटमेंट था, मैं वही क्रिएट स्टेटमेंट से वो सेम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, बट ये हमारा टारगेट डेटाबेस है तो मैं यहाँ पे टीजीटी कर दे रहा हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो हमारे पास सोर्स टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉयज़ है, एंड एक टारगेट में एक मैंने टेबल क्रिएट किया, टारगेट डेटाबेस में मैंने एक टेबल क्रिएट किया, और इसका नाम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर टीजीटी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो ये अभी खाली है। तो हम लोग इन्फॉर्मेटिका के हेल्प से क्या करेंगे कि ये जो सारा डेटा है जो कि एम्प्लॉय टेबल में है सोर्स डेटाबेस में, यहाँ से इसको पिक करके इस टारगेट वाले डेटाबेस में लोड करेंगे। ठीक है, तो आते हैं वापस से इन्फॉर्मेटिका में। इन्फॉर्मेटिका में हमें ये सोर्स से कनेक्ट करना है, db अंडरस्कोर src मेरा सोर्स यूजर नेम है, सेम हमारा पासवर्ड है, कनेक्ट किए, एंड देन मुझे दिख गया कि एक टेबल एग्जिस्ट करता है, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। जैसे ही हम इंपोर्ट किए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डीबी सोर्स कनेक्शन बन गया, एंड वो टेबल यहाँ पे आ गया ये सोर्स सोर्स इंस्टेंस में। और टारगेट इंस्टेंस में टारगेट कनेक्शन के लिए मैंने टारगेट पे क्लिक किया, टारगेट डिजाइनर पे क्लिक किया, देन इंपोर्ट फ्रॉम टारगेट। तो हमारा टारगेट डेटाबेस यहाँ है, db अंडरस्कोर tgt इसका यूजर नेम है, और ये कनेक्ट किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर tgt हमारा ये टेबल आ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टी एम्प्लॉय अंडरस्कोर टीजीटी हमारे इन्फॉर्मेटिका में आ गया। तो ये बेसिकली हम लोग क्या किए कि उस डेटाबेस से कनेक्ट करके उस टेबल को इन्फॉर्मेटिका के मैपिंग वाले इंस्टेंस में लाए कि वो टेबल का क्या स्ट्रक्चर है वो हम मैपिंग में यूज कर पाए। और ये जो कनेक्शन सेटअप था वो बस वन टाइम है, तो ये हमारा डीबी अंडरस्कोर सोर्स से हमेशा कनेक्शन रहेगा, और ये टेबल दोनों भी हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जब भी मान लीजिए इन्फॉर्मेटिका हम लोग बंद भी करेंगे या फिर से खोलेंगे तो ये मुझे हमेशा दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कनेक्शन सेटअप हो गया, हमने सोर्स इंपोर्ट कर लिया, हमने टारगेट इंपोर्ट कर लिया, और हम लोग अब क्रिएट करेंगे हमारा पहला मैपिंग। तो मैपिंग जो है वो हमेशा मैपिंग डिजाइनर में क्रिएट होता है। तो मैपिंग डिजाइनर में क्लिक करेंगे, मैपिंग्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिक करेंगे, और ये हमसे पूछ रहा है कि न्यू मैपिंग नेम। तो हमको यहाँ पे नया मैपिंग का नाम देना होगा। तो नॉर्मल नेमिंग कन्वेंशन क्या फॉलो होता है कि हम लोग देते हैं एम अंडरस्कोर, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी काम हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय डेटा को लोड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं एम अंडरस्कोर EMPLOY एम्प्लॉयज, एम अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो इसे याद रहेगा कि हम लोग इस मैपिंग में एम्प्लॉय टेबल वगैरह यूज किए हैं। और ये हमारा पहला मैपिंग क्रिएट हो गया। जैसे ही मैपिंग क्रिएट हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एम अंडरस्कोर एम्प्लॉयज आ गया, और यहाँ पे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मैपिंग का नाम दिख जाएगा जो भी आपने अभी क्रिएट किया है। और इस मैपिंग पे प्लस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि इस मैपिंग में आपने कौन कौन सा सोर्स यूज किया है, सोर्स टेबल यूज किया है, एंड कौन कौन सा टारगेट टेबल यूज किया है, और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। और तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब, सबसे पहले सब ये सोर्स टेबल को इंपोर्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और ये टारगेट टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो एक मैपिंग मेरा में अब ये सोर्स टेबल एंड टारगेट टेबल आ गया। तो यही सारा कॉलम था जो आप वहाँ पे देख रहे थे टेबल लेवल पे, और टारगेट में भी फिलहाल हमारे पास यही सारा कॉलम है, बट नेम इसका टीजीटी है, इसका नाम सिर्फ एम्प्लॉयज है। तो ये दो क्या आया, ये सबसे पहले एक आया जब सोर्स को आपने इंपोर्ट किया तो ये सोर्स डेफिनेशन आया। सोर्स डेफिनेशन आपको ये टेबल लेवल पे, ओरेकल लेवल पे डेटा टाइप बता रहा है
कि आपका एम्प्लॉय आईडी का ये नेम है, नंबर नंबर है, ये एन कैर है, तो बेसिकली वो सारे फील्ड्स का डेटा टाइप बता रहा है। सोर्स क्वालिफायर क्या है कि आपके ओरेकल के डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहा है इन्फॉर्मेटिका के डेटा टाइप में। तो यहाँ पे वो नंबर को समझता है डेसिमल, वो जो एन कैर है उसको ये समझता है एन स्ट्रिंग, तो ये अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो जब मैंने पढ़ाया था इंटरप्राइज डेटा इंटीग्रेशन टूल क्या करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डेटा के फॉर्मेट्स को एक सिंगल फॉर्मेट में, एक यूनिफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ये वही किया है कि एक सिंगल फॉर्मेट में, अगर आप यहाँ रेड शिफ्ट रहता या कोई डिफरेंट डेटाबेस रहता तो उसका डेटा टाइप आपको यहाँ शो करता, और वो उसको अपने डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के बाद सोर्स क्वालिफायर में इन्फॉर्मेटिका लेवल पे जो भी आपका डेटा टाइप है वो यहाँ पे शो करता। और ये हो गया हमारा टारगेट। और हम लोग क्या करते हैं कि लाइक एम्प्लॉयज से सारे को मैप करते हैं। तो वन बाय वन, जैसे कि इस पर क्लिक किए एंड देन एम्प्लॉय आईडी को मैप किए। सिमिलरली अगर आपको सारा एक बार में मैप करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, देन शिफ्ट प्रेस करके एड्रेस पे क्लिक करिए, तो ये सारा फील्ड सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। एंड देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हम फर्स्ट नेम पे, तो एक बार में सारा मैपिंग, सारा लिंकिंग हो गया। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉयज टेबल का जो एम्प्लॉय आईडी है, वहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को एम्प्लॉयज टेबल की एम्प्लॉय अंडरस्कोर टीजीटी टेबल के एम्प्लॉय वाले जो कॉलम है उसमें लोड करना है, न कि किसी और फील्ड में। लाइक ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय आईडी आपका किसी और से मैप हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए हमेशा। तो अगर वैसा रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस है, मैंने लिंक डिलीट किया, ये टेस्ट को मैंने डिलीट किया, अगर रिक्वायरमेंट रहता है कि इस टेस्ट वाले फील्ड को एड्रेस में लोड करना है तो आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका डेटा टाइप सेम हो इन द सेंस कि अगर आपका ये एन स्ट्रिंग है, मतलब ये कैरेक्टर काइंड ऑफ वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका वो कैरेक्टर ही स्टोर हो। ऐसा नहीं कि आप डेट वाले में आप नंबर डाल दो, तो वो मिसमैच करने से कुछ होगा नहीं, मैपिंग आपका फेल कर जाएगा जब एग्जीक्यूट होगा। तो फिलहाल मैं जैसे था उसको मैंने मैप कर दिया, और इस मैपिंग को सेव कर सकते हैं आप। तो कंट्रोल एस से सेव होगा, और ये मैपिंग सेव हो गया हमारे इस रिपोजिटरी में। तो अब हम, ये सेव हो गया, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको क्लोज करके ओपन करूँगा, ये एज इट इज़ दिखेगा। ये मैंने बंद किया, पावर सेंटर मैंने खोला, फिर से रिपोजिटरी को मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। रिपोजिटरी को मैंने कनेक्ट किया, ये सैप फोल्डर के अंदर मैंने ये रखा था, मैपिंग क्रिएट किया था, इसको मैंने ओपन किया, तो ये मैपिंग मुझे दिख गया। इसको मैपिंग को मैंने ओपन किया, ये खुला हुआ है राइट साइड। अगर मल्टीपल मैपिंग्स यहाँ रहते तो लास्ट जो ओपन मैपिंग है वो मुझे दिखता। हर बार ये लास्ट वाला ही दिखेगा। तो आपको अगर कोई प्रीवियस मैपिंग अगर खोलना रहेगा तो आप उसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो ऐसे। और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आइकनाइज, अरेंज ऑल, तो ये सारे को अरेंज कर देगा। अरेंज और आइकनाइज तो ये छोटा छोटा कर देगा। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो सोर्स क्वालिफायर को, और इसको भी ऐसे करके खोल सकते हो। तो फिलहाल इसको हम अरेंज ऑल कर देते हैं। और ये ऑटो लिंकिंग वगैरह कुछ कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें, जैसे कि आप इसके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ पे वो ऑटो लिंकिंग करके ऑप्शन है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, देन ये ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा कि नेम के हिसाब से वो ऑटो लिंक कर देगा दोनों को। ये जो ब्लू वाला लिंक है वो इसी लिंक के बारे में। कुछ ऑब्जेक्ट का अगर आपको एक्सपोर्ट लेना है तो आप वो ले सकते हैं। ये वर्जनिंग मैं बाद में बताऊंगा कि वर्जनिंग क्या होता है। और यहाँ से भी आप वर्क फ्लो जनरेट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी यहाँ से नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्ट वर्क फ्लो मैनेजर में जाके करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब यहाँ से हम लोग वर्क फ्लो की तरफ। मैथिंग का काम खत्म, तो वर्क फ्लो मैनेजर में आ गए, ये सैप फोल्डर खुल गया। तो वर्क फ्लो मैनेजर में क्या होता है कि जैसे एक सेशन एसोसिएटेड होता है एक मैपिंग से। तो हम लोग को क्या करना होता है कि एक सबसे पहले एक सेशन क्रिएट करना रहता है, एक वर्क फ्लो क्रिएट करना रहता है। तो एक वर्क फ्लो के अंदर वो सेशन को देना होता है, मैप करना होता है, ताकि वो वर्क फ्लो जब भी एग्जीक्यूट करे तो वो सेशन को एग्जीक्यूट करे। और हर एक सेशन का मतलब एक मैपिंग को सेलेक्ट करना मस्ट होता है।
किसी न किसी मैपिंग से वो एसोसिएटेड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सेशन क्रिएट करने के लिए है। और ये जो टास्क डेवलपर है, यहाँ से भी हम लोग सेशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग को ये पहले से क्रिएट किए हुए थे वो यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ये हमारा ओरेकल है, ओके किया मैंने। सबसे पहले db अंडरस्कोर सोर्स, इसका नाम db अंडरस्कोर सोर्स होगा, यूजर नेम ये होगा, पासवर्ड सेम है XE। ये क्रिएट हो गया और मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ हमारे टारगेट के लिए। टारगेट का db अंडरस्कोर txt, यूजर नेम db अंडरस्कोर txt, पासवर्ड ये XE, ओके। और ये दो कनेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, db अंडरस्कोर सोर्स, db अंडरस्कोर अंडरस्कोर टारगेट। ये कनेक्शन क्रिएशन जो वर्कफ्लो में ये वन टाइम सेटअप है, तो ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया वर्कफ्लो, ठीक है। तो वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये सेशन टास्क डेवलपर में सिर्फ सेशन क्रिएट करते हैं। वर्कलेट जो रियूजेबल ऑब्जेक्ट होता है सेशन के लिए वो यहाँ क्रिएट करते हैं, और ये वर्कफ्लो डिजाइनर में हम लोग बेसिकली वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्कफ्लो डिजाइन में वर्कफ्लो पे क्लिक किया, देन क्रिएट। वर्कफ्लो का नाम देना होगा मुझे, तो वर्कफ्लो का प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होता है WF अंडरस्कोर जो भी मैपिंग नेम है। तो हमारा मैपिंग नेम जैसे था PLOYES, एम्प्लॉइज दे दिया मैंने, ये हो गया। अब ये वर्कफ्लो क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि आपका W अंडरस्कोर एम्प्लॉइज आ गया। अब सेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ करेंगे। हमारे पास एक ही मैपिंग है, अगर यहाँ पे और नंबर ऑफ मैपिंग्स रहते तो वो यहाँ पे आते। और जब भी सेशन क्रिएट करते हैं वो किसी न किसी मैपिंग से एसोसिएटेड होता है। तो एक लाइक मल्टीपल सेशंस एक मैपिंग से एसोसिएट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मस्ट होना चाहिए। तो ये मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली एस अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज आ गया। तो कोई भी सेशन का नेम प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होता है एस अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। लाइक एस अंडरस्कोर वो है तो वो सेशन डिनोट करता है। उसके बाद हम लोग लिंक टास्क पे क्लिक करेंगे। ये सेशन टास्क था और ये क्रिएट हो गया, एक लिंक बन गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है अरेंज करने का, उसको वर्टिकल अरेंज कर सकते हैं या फिर हॉरिजेंटल अरेंज कर सकते हैं। और हम लोग ने ये सेशन पे डबल क्लिक किया। सेशन में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस रहता है जो कि एक धीरे धीरे करके हम लोग जब सेशन के बारे में पढ़ेंगे तो फिर ये सब एक्सप्लोर करेंगे कि और एंड क्या है, पैरेंट फेल्स वगैरह क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक कमिट इंटरवल 10,000 रिकॉर्ड्स के बाद वो कमिट कर दे, वो सारा सेटअप यहाँ पे होता है, सारा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप यहाँ होता है। और ये मैपिंग जो हम लोगों ने क्रिएट किया, हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉइज टेबल यूज़ किया जो कि DB सोर्स को यूज़ कर रहा है। एंड ये हमारा टारगेट टेबल है जो कि अभी फिलहाल DB सोर्स को यूज़ कर रहा है। तो हम लोग इसको रीनेम, इसको हम लोग सेट कर देंगे DB अंडरस्कोर TGT, क्योंकि हम लोग DB अंडरस्कोर टारगेट डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उस कनेक्शन के लिए, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन है ट्रंकेट टारगेट ऑप्शन, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम्स ऑफ हम लोग अगर जॉब को रन करेंगे तो ये क्या करेगा कि हर बार ट्रंकेट एंड लोड करेगा। तो ट्रंकेट वो सेम है एज हम लोग यहाँ पे डेटाबेस लेवल पे ट्रंकेट टेबल टेबल नेम लिखते हैं, वो सेम यहाँ पे ट्रंकेट ऑप्शन इनेबल करने से वो हर टाइम ट्रंकेट कर देगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, और ये हमारा वर्कफ्लो अब रेडी है। जब भी वर्कफ्लो रेडी रहेगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि वो वर्कफ्लो आपका वैलिड। और भी बहुत सारे तरीके हैं वर्कफ्लो क्रिएट करने के, जैसे मैंने दिखाया था कि वो मैपिंग में भी ऑप्शन देता है जनरेट वर्कफ्लो। सेशन के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे कि कुछ रीयूजेबल सेशंस क्या होते हैं या फिर और क्या दूसरा तरीका है सेशन क्रिएट करने का। ये सिंपल वे है जो कि मैंने आपको दिखाया। अब हम लोग इस राइट क्लिक करके स्टार्ट वर्कफ्लो करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये वो सेशन को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग द वर्कफ्लो एम्प्लॉइज इन फोल्डर SAP लास्ट सेव बाय यूजर। और ये रहा हमारा मॉनिटर।
तो देख सकते हैं कि मॉनिटर में ये फोल्डर है। ये फोल्डर में हमारा ये वर्कफ्लो था एम्प्लॉय जो कि अभी रन हुआ। रन होने के बाद ये सक्सीडेड हुआ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि स्टार्ट कर दो वर्कफ्लो फ्रॉम द टास्क, रिकवर करो, स्टॉप करो, अबॉर्ट करो। तो ये सारे के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम लोग सेशन के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे कि सेशन के में क्या क्या सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे से गेट रन प्रॉपर्टीज में ये हमारा प्रॉपर्टीज रहा। सोर्स एंड टारगेट का स्टैटिस्टिक्स रहा कि कितने डेटा थे। 107 रिकॉर्ड थे सोर्स टेबल में, वो 107 रिकॉर्ड हो गए। और राइट क्लिक करके जब सेशन लॉग चेक करेंगे, एक प्रॉपर वीडियो रहेगा जहाँ पे आप वो सारा सेशंस के बारे में या फिर सारा मतलब सेशन ऑब्जेक्ट के बारे में, मॉनिटर के बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये सारा जो प्रोसेस होता है सीक्वल डेटाबेस में, वो क्वेरी क्रिएट किया, देन वो राइट किया, वो सारा अगर कभी भी कुछ भी फेल होता है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है कि कहाँ पे किस लेवल पे, किस ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेवल पे वो फेल हुआ। तो ये तो 107 रिकॉर्ड्स लोड कर दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे ये टारगेट डेटाबेस में ये डेटा लोड हुआ है या नहीं। हाँ, ये डेटा लोड हो गया है। टोटल 107 रिकॉर्ड्स लोडेड। तो ये हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले कि मतलब डिजाइनर का ओवरव्यू देखा, कनेक्शन सेटअप किया, हमने सोर्स और टारगेट को लाया, इंपोर्ट किया। उसके बाद एक छोटा सा मैपिंग क्रिएट किया सोर्स और टारगेट के बीच। इससे पहले हम लोगों ने वर्कफ्लो क्रिएट किया, वहाँ वर्कफ्लो में सेटअप किया सारा कनेक्शन। और फिर हम लोगों ने वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करके मॉनिटर में उस जॉब को कंप्लीट होते हुए देखा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।